मोहतरम नाज़रीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र झारखंड इंतखाबी तशहीर मुहिम में AICC कायद राहुल गांधी मसरूफ रहने के बावजूद भी मर्दमशुमारी को अहमियत देते हुए शहर हैदराबाद का करेंगे दौरा। हैदराबाद के इंदिरा गांधी भवन में मुनक़्क़िदा तैयारी से मुतल्लिक़ इजलास से TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया इज़हार। शहर के मुख्तलिफ अक़लियती इलाकों में मेयर नीतू किरण व मजलिसी कायदीन के हमरा तरक्याती कामों का किया आगाज़। शहर निज़ामाबाद के धर्मपुरी हिल्स के एक मकान में पेश आया आतिशज़दगी का वाक़या। चंद दिन बाद की उनके घर में लड़की की शादी, तमाम तर सामान जलकर खाक। मौके पर कांग्रेस कॉरपोरेटर व PCB डायरेक्टर हारून खान ने पहुंचते हुए लिया जायजा। वो रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इमदाद करने का दिया तयक़्क़ुज़। अवामी फलाह व बहबूदी कांग्रेस हुकूमत का अव्वली मुनक़्क़द जगरानपल्ली मंडल के मुकाम पर रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुस्तहिक़ीन में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तक़सीम। गवर्नमेंट स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने में हुकूमत नाकाम हुई है। शहर निज़ामाबाद के कोटा गली में वाक़ गर्ल्स हाई स्कूल का अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने अचानक तनक़ीद अमल में लाई। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुतल्लिक़ शिकायतों को मिलकर हल करने के लिए ट्रेनी कलेक्टर संकेत कुमार ने ज़िम्मेदार अहदेदारों को की हिदायत। बल्दियाती इंतखाबात में 20 तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। हुकूमत का अहम तरीन फैसला। हैदराबाद में वाक़ जुबली हिल्स में DM रेवंत रेड्डी के क़यामगाह पर मुनक़्क़िदा इजलास में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ व अहदेदारों ने की शिरकत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मेयर डी नीतू किरण के हाथों सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह। डिवीज़न नंबर 60 में ज़ायद 7.5 करोड़ रुपये के तरक्याती इक़दामात की अंजामदही का सहरा। इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर केसर। मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीमती नीतू किरण ने डिवीज़न नंबर 60 में उस्मा गार्डन फंक्शन हॉल के करीब सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बताया कि मोहम्मद अब्दुल गफूर एक हरकियाती शख्सियत है जो हमेशा अवाम की खिदमत के लिए लगे रहते हैं। क़ब्ल अज़ीम मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद शकील फाजिल टाउन सदर, मोहम्मद फयाज़ुद्दीन सदर मजलिस के अलावा तमाम कॉरपोरेटर्स को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मिस्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर इंचार्ज कॉरपोरेटर ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान इस डिवीज़न को 7.5 करोड़ रुपये के सरमाए से ड्रेन, स्ट्रीट लाइट, सड़कें, पीने की पानी की लाइन के अलावा दीगर बल्दी सहूलियात फराहम की गई। इसके अलावा मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के तहत लोन, पैराना साली वजीफे, माजूरीन के वजीफे और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से ज़ायद 25 लाख रुपये बीमारों को मंजूर करवाए गए और तकरीबन 1000 खवातीन को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत इस्तेफादा करवाया गया। इन तमाम
کاموں کی منظوری کے لیے خصوصی طور پر صدر کل ہند مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی سے راست نمائندگی کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف مذاہب کے غریب پریشان حال عوام کو سرکاری اسکیم کے علاوہ دیگر فلاحی اقدامات سے راحت رسانی فراہم کی گئی۔ اس یادگار تقاریب میں شیخ خلیل، محمد عمر منصور، احمد فردوس خان، وحید الدین، موظف RTC محمد زین الدین، سلام، عہدیداران نظام آباد فروٹ اینڈ جنرل مرچنٹ ایسوسی ایشن، مفتی مصعب خان، امام و خطیب مسجد فہیم، حافظ محمد اسد، امام خطیب مسجد اسٹیشن، عبدالحکیم، محمد حسین، ایوب خان، شیخ محبوب، مجاہد الرحمان کے علاوہ محمد یاسین اور دیگر موجود تھے۔ مثل کارپوریشن کے عہدیداران میں محمد مشتاق AE، سریکانت، کشن جوان، محمد سلمان AE، محمد ارشد علی، ورک انسپکٹر۔ اس تقریب میں عوام الناس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ڈویژن میں ہونے والی ترقیاتی اور قیام امن یکجہتی کے اقدامات سے انہوں نے تمام خوشی اور مسرتوں کا اظہار کیا۔ آج الحمدللہ حکومت کی جانب سے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ڈویژن نمبر 60 ہاشمی کالونی عظما گارڈن کے بالکل روبرو آج الحمدللہ جنرل فنڈ سے 10 لاکھ کی لاگت سے میئر نیتو کرن میڈم کے ہاتھوں اور ہمارے ڈپٹی میئر ادریس خان صاحب اور فلور لیڈر ٹاؤن صدر شکیل احمد فاضل صاحب اور ڈسٹرکٹ صدر فیاض الدین صاحب کے ہاتھوں ابتدا عمل میں لایا گیا ہے۔ الحمدللہ ڈویژن نمبر 60 کے تمام ہی CC روڈ CC ڈرین کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ یہ ایک روڈ جو ہے نا بالکل بہت خستہ حال تھی۔ 2017 میں بھی یہاں پر BT روڈ ڈالی گئی تھی۔ یہی مجلس کرس کی نمائندگی پر یہاں پر پھر 10 لاکھ کی لاگت سے CC روڈ کے کام کا آغاز ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس روڈ کو بھی جلد سے جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ قاضی شہر محمد شوکت علی صاحب کے سانحہ ارتحال پر ریاستی مشیر محمد علی شبیر نے ان کے مکان پر پہنچتے ہوئے دیا پرسہ۔ کل بروز اتوار عالی جناب محمد علی شبیر صاحب ایڈوائزر نے قاضی محمد شوکت علی کے انتقال پر ان کے فرزند اکبر قاضی محمد مجتبیٰ علی سے دفتر قضائیت قدیم نظام آباد پر ملاقات کی اور رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے پرسہ دیا اور قاضی محمد شوکت علی مرحوم کی 45 سالہ بے لوث خدمات کو سراہا اور آفس پر موجود 150 سالہ قدیم ریکارڈ کا مشاہدہ کیا جو نہایت منظم انداز میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ انہوں نے لاحقین کو صبر و تحمل کی تلقین کی اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ محمد شبیر علی صاحب کے ہمراہ سید نجیب علی ایڈوکیٹ، محمد عبدالقدوس صاحب کارپوریٹر، محمد فہیم صاحب سابقہ ڈپٹی میئر، مولانا کریم الدین کمال سابقہ کارپوریٹر، محمد مجاہد ایڈوکیٹ، محمد عابد علی بودھن، محمد احمد علی صحافی، دیگر قائدین و انشوران کی کثیر تعداد ان میں شامل تھی۔ مرحوم کے لاحقین قاضی محمد شوکت علی مرحوم کے فرزند اصغر ڈاکٹر محمد تہنیت علی، برادر اصغر محمد ارشد علی بلدیہ نظام آباد، برادر نسبتی احمد ولی اللہ صدیقی انجینئر، داماد ڈاکٹر محمد عبد الباسط اسسٹنٹ پروفیسر دکن میڈیکل کالج، احباب میں محمد فراہیم صاحب، نائبین اور دیگر رشتہ دار موجود تھے۔ سالانہ عرس شریف حضرت صوفی سید شاہ محمد عین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار پیمانے پر آغاز، عوام سے شرکت کی اپیل۔ بانسواڑہ میں حضرت صوفی سید شاہ محمد عین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ 15واں سال روزہ عرس شریف کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ درگاہ حضرت صوفی سید شاہ محمد عین الدین رحمۃ اللہ علیہ واقع ہاشمی راحت نگر کتا آبادی بانسواڑہ منڈل میں 5 نومبر کل بروز منگل جلوس سندل مبارک سجادہ نشین حضرت صوفی ذیشان پاشا قبلہ کی سرپرستی میں نکالا جائے گا۔ 6 نومبر بعد مغرب چراغاں، 7 نومبر بروز جمعرات محفل قوالی کا اہتمام عمل میں لایا جائے گا۔ اس خصوص میں حضرت سید شاہ یوسف المعروف نظام الدین حسینی شتاری قادری نے عقیدت مندوں سے شرکت کرنے کی اپیل کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیر و مرشد حضرت صوفی سید شاہ محمد عین الدین صوفی شتاری الوی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا 15واں سالانہ عرس شریف 5 نومبر بروز منگل کے دن اور 6 نومبر کو چراغاں ہوں گے اور 7 نومبر کو بداوا تقسیم تبرکات سماعت قرآن وغیرہ ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے پیر و مرشد حضرت صوفی سید شاہ محمد عین الدین سرکار کے عرس کے موقع پر سارے مریدین و عاشقین
बरोज़ मंगल के दिन 5 नवंबर को उर्स शरीफ में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल फरमाइए। आमीन मुसम्मा आमीन। अपने हिस्से की रोशनी जलाते रहे, जहालत के अंधेरे अस खुद छट जाएंगे। दारुल सईदिया मालापल्ली के जिम्मेदारान का मस्जिद उमर में आओ नमाज जनाजा सीखे प्रोग्राम से खिताब। आओ नमाज जनाजा सीखे प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल सईदिया मालापल्ली निजामाबाद ने जिम्मेदारान को मुबारकबाद देते हुए जुमला अहलियान महल्ले की सताइश की और कहा कि इस प्रोग्राम को शहर निजामाबाद की मुख्तलिफ मसाजिद में मुनक़िद करते हुए ये शऊर बेदार किया जाएगा कि दीन की ज़रूरियात से मकातिब के बच्चों, स्कूल व कॉलेज के नौजवानों और महल्ले के बड़े बुजुर्ग अफराद को वाकिफ कराया जाएगा। नमाज जनाजा हर मुसलमान की एक आम दीनी जरूरत है जिसके अहम मसाइल से वाकफियत होना जरूरी है ताकि किसी भी मैयत के इस आखिरी अमल को मसनून तरीके पर अदा किया जाए। नेज़ नमाज जनाजे पर वारिद अज्र व सवाब को हासिल किया जा सके। इस मौके पर तफसीली खिताब करते हुए मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी, नाजिम तालीमात दारुल सईदिया ने कहा कि शहर में मुख्तलिफ महले जात के नौजवानों और तुलबा व तालिबात को दीन व इल्म दीन से जोड़े रखने के लिए दारुल सईदिया मुख्तलिफ दीनी प्रोग्राम और मुख्तसर मुफीद क्विज प्रोग्राम को मुनक़िद करता चला आ रहा है। बल्कि दारुल सईदिया किसी चहार दीवारी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक तहरीक है जिसके ज़मन में एक दीनी इनकलाब का मंसूबा पाया जाता है। इसी की एक मिसाल गुज़िश्ता दिनों में गरमाई तालीम, सीरतुल नबी क्विज और अकायद इस्लाम क्विज मुकाबले दीनी मकातिब का क़याम हमारे सामने मौजूद है। इसी सिलसिले की एक कड़ी जिसको रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ाया जाएगा और अपने हिस्से की रोशनी जलाकर जहालत और मुख्तलिफ पैदा होने वाले फितनों की जुल्मात व तारीकियों को ख़त्म किया जाएगा। नमाज जनाजे की फजीलत व अहकामात को पेश करते हुए मुफ्ती साहब ने कहा कि इस सिलसिले में हम मुसलमानों में बहुत बेफिक्री व बेएतनाई पाई जाती है। बहुत सारे मुसलमान नमाज जनाजे के तरीके, दुआओं और अहम मसाइल से ना वाकिफ है, जिसके लिए ये तारुफी प्रोग्राम मुनक़िद करके सवाल व जवाब के शक्ल में नमाज जनाजा क्विज याद दिलाने का एहतमाम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद में मस्जिद उमर, मस्जिद खालिद बिन वलीद, मस्जिद अली मुर्तजा, मस्जिद पुलिस लाइन के नौजवानों और आम मसलियान मस्जिद ने इस क्विज प्रोग्राम को राते हुए इस्तिफादा के लिए अपने नाम लिखवाए हैं। इस मौके पर मौलाना अब्रार क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, हाफिज फुरकान, मौलाना साजिद खान, मुफ्ती इलियास, हाफिज ताहिर व दीगर उलमा हिफाज वाइमा मसाजिद के अलावा मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान ने शिरकत की। गवर्नमेंट स्कूलों में बुनियादी सहूलियतों की फराहमी अमल में लाने में हुकूमत नाकाम होने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इज़हार। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शहर के कोटा गली गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की अचानक तनफी अमल में लाते हुए कहा कि हुकूमतें बदलने के बावजूद भी गवर्नमेंट स्कूलों की हालत नहीं बदली। वो शहर निजामाबाद में वाक़ कोटा गली गर्ल्स हाई स्कूल का नामी ग्रामी स्कूल में शुमार किया जाता था, लेकिन अब स्कूल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने में मौजूदा हुकूमत नाकाम हुई है और तुलबा के कमरे जमात में कम अज कम लाइट का इंतजाम न होने की वजह से तुलबा रात के अंधेरे में तालीम हासिल करने की हालत आन पड़ी है। तकरीबन 700 तुलबा की तादाद होने वाले स्कूल में सिर्फ 6 बैतुल खला का क़याम अमल में लाया गया और इसके अलावा कमरा जमात में सही खिड़कियां न होने की वजह से क्लासरूम्स बंदरों की जर में आने का तुलबा ने पर्दाफाश किया। एमएलए ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों स्कूल इंतजामिया की लापरवाही से एक तालिब इल्म की मौत हो गई थी और अब भी बिजली की तार लटकने पर मुकामी रुकने असम्बली ने अफसरान पर बरहमी जताई। वो इससे मुताल्लिका मसले को फिलफौर हल करने के ताल्लुक से हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में एमईओ साया रेड्डी, असातिज़ा साहिबीन, बीजेपी जिला नायब सदर एन लक्ष्मी नारायण, बीजेपी कायदीन एम पवन, एम कृष्णा, बॉबी सिंह व दीगर ने शिरकत की। गर्ल्स హై స్కూల్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. గర్ల్స్ హై స్కూల్ అంటే నిజామాబాద్లో ఒకప్పుడు ఒక మోడల్ స్కూల్గా ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ స్కూళ్ళు చూస్తే టాయిలెట్స్ కానీ క్లాస్ రూమ్స్ కానీ శిథిలావస్థకు చేరుతూ ఉన్నాయి. మెయింటెనెన్స్ సరిగ్గా లేదు. గత ప్రభుత్వము మన ఊరు మనబడని ఇప్పుడు ఏదో పేరు మార్చి అమ్మ ఆదర్శము అమ్మ బడి అని చెప్పి పేర్లు మారుస్తున్నారు తప్ప ప్రభుత్వ పాఠశాలల డెవలప్మెంట్ మాత్రం ఎక్కడ లేదు. ముఖ్యంగా పేదలకు, నిరుపేద మరియు మధ్యతరగతి కుటుంబ వాళ్ళు ఈరోజు పనులు లేక, ఉద్యోగాలు లేక వాళ్ళ పిల్లలని ప్రభుత్వ పాఠశాలకు పంపిస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఎటువంటి సౌకర్యాలు లేకుండా ఈ గర్ల్స్ హై స్కూల్లో
సుమారు 1.5 year ముందు ఒక పాప చనిపోయింది కరెంట్ షాక్ తోటి. ఆ తర్వాత ఒక కాంట్రాక్టర్ ఇక్కడ అవసరం ఉన్న పనుల గురించి కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటే ఆ క్లాస్ రూమ్స్ పైన కేవలము రేకులేసి నాకు బిల్లులు రాలేదని మిగతా పని టాయిలెట్స్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఇతర పనులన్నీ ఇడిచిపెట్టిపోయిండు. प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुतल्लिका शिकायतों को फिलफोर हल करने के लिए ट्रेनी कलेक्टर संकेत कुमार ने अहदेदारों को दी हिदायत। निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा प्रजावाणी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए 64 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, उन्होंने इनसे मुतल्लिका दरख्वास्तों को ट्रेनी कलेक्टर के हवाले मेपमा PD राजेंद्र, इंचार्ज DPO श्रीनिवास निजामाबाद, ACP किरण कुमार को हवाले किया। ताहम ट्रेनी कलेक्टर संकेत कुमार ने हासिल होने वाले दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे। शिकायत कुनिंदगान की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात वेबसाइट पर अपलोड करने के ताल्लुक से अहदेदारों को हिदायत जारी की। वेलपुर देही तरक्की के लिए फिलफोर बिलों की अदायगी अमल में लाने का मंडल के साबिका सरपंचों ने किया मुतालबा। वेलपुर देहात की तरक्की के लिए बिलों की फिलफोर अदायगी अमल में लाने के लिए एहतजाज करने के मद्देनजर वेलपुर मंडल देहात के साबिका सरपंचों को पुलिस ने कब्ल अज वक्त हिरासत में लिया। इस मौके पर साबिका सरपंचों ने कहा कि देहात की तरक्की के लिए 5 साल अंत तक कोशिश करते हुए देहात में किए गए कामों से मुताल्लिका ज़ेरे इल्तिवा बिलों की अदायगी अमल में लाने की ख्वाहिश करने के बाद महकमे पुलिस ने 4 घंटे पहले मंडल के सरपंचों को हिरासत में लेने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत से ज़ेरे इल्तिवा बिलों की अदायगी अमल में लाने का मुतालबा करने पर गिरफ्त में लेने पर बरहमी का इजहार किया। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने वालों में पच्चाला नड़ाकुड़ा सरपंच एस गंगा रेड्डी, आकलूर सरपंच जे नगादर रेड्डी, मोते सरपंच रजिता चंद्र मोहन के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఎందుకంటే సుమారు అంటే 12,700 చిల్లర గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్న సర్పంచులందరినీ ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా ఘనంగా పోలీస్ స్టేషన్కి ప్రొద్దున 4 గంటల నుంచి ఇళ్లలకు జీబులు పంపిస్తూ పూర్తిగా సర్పంచుల్ని పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించడం జరిగింది. ఎందుకు ఏమిటి అనేది ఏం లేదు. నుంచి గెలిచినవి కావు, గ్రామ ప్రజల తరపున గెలిచిన వాళ్ళం, గ్రామం కోసం పాటుపడిన వాళ్ళను ఇలా పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి కారణం ఒకటి మా పెండింగ్ బిల్లులు ఇవ్వండి సార్ అని అంటే ఆ పెండింగ్ బిల్లులు లేవు, ఇవి లేకుంటే ఇప్పుడు ఇట్లా మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నామని ఎందుకు అకారణంగా అరెస్ట్ చేసిరో ఇంత మంచి బహుమానం ఇలా సర్పంచ్ వ్యవస్థకి ఇచ్చింది అంటే ఈ గవర్నమెంట్కి దక్కుతుంది. एरगटला मंडल में BRS सरपंचों की गिरफ्तारी पर BRS मंडल सदर राजा पूर्णानंदम ने की सख्त मजम्मत। एरगटला मंडल के मुकाम पर मंडल BRS सदर राजा पूर्णानंदम ने BRS सरपंचों की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी इख्तिदार हासिल करके 1 साल मुकम्मिल होने के बावजूद भी अब तक सरपंचों को आने वाले बिलों की अदायगी अमल में न लाने को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने सरपंचों की हिमायत करते हुए ज़ेरे इल्तिवा बिलों की अदायगी अमल में लाने तक सरपंचों व नायब सरपंचों की जानिब से BRS पार्टी जद्दोजहद करने का इजहार किया। बल्दियाती इंतखाबात में BC रिजर्वेशन से मुतल्लिका कानूनी पेचीदगियों से निजात के लिए खुसूसी कमीशन का क़याम अमल में लाने के लिए हुकूमत ने अहम फैसला किया। सीएम रेवंत रेड्डी ने हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक रियासती विज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, D श्रीधर बाबू, दामोदर राजा नरसिम्हा, PCC सदर महेश कुमार गौड़, CM के खुसूसी सेक्रेटरी शेषाद्री, BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के खुसूसी सेक्रेटरी B वेंकटेशम व दीगर के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर CM ने कहा कि इस माह की 6 तारीख से रियासत में समाजी, इख्तिसारी, रोजगार जामा घरेलू खानदानी सर्वे का आगाज होगा। इसी तनाजिर में BC रिजर्वेशन से मुतल्लिका मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की परेशानी के बगैर अदालती पेचीदगियों का सामना न करने के लिए कोर्ट के फैसले पर यकीनी तौर पर अमल आवरी करे और सबकी राय के मुताबिक ही फौरी तौर पर खुसूसी कमीशन का क़याम अमल में लाते हुए इससे मुतल्लिका मकतूब को इस माह की 4 तारीख को जारी करने के लिए CM ने अहदेदारों को हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जात पात की मरदमशुमारी और बल्दियाती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए नुकात का जायजा लेने का इजहार किया। ज़ेरे इल्तिवा बिलों की इजराई अमल में लाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज के लिए तैयार होने वाले साबिका सरपंचों को हिरासत में लेने पर आरमूर के साबिका MLA BRS जिला सदर जीवन रेड्डी ने की सख्त मजम्मत।
आरमूर के साबिका एमएलए बीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए ज़ेरे इल्तवा बिलों की इजराई अमल में लाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज के लिए तैयार होने वाले साबिका सरपंचों को गिरफ्तार करने पर सख्त मजम्मत की और कहा कि सीएम से मुलाकात करते हुए याददाश्त हवाले करने के लिए हैदराबाद आने वालों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्त में लेना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्ज लेने के अलावा जायदाद फरोख्त करके गाँव की तरक्की के लिए किए गए कामों से मुतल्लिक़ रकम देने के लिए कहने पर गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने साबिका सरपंचों को फौरी तौर पर रिहाई अमल में लाते हुए ज़ेरे इल्तवा बिलों की फिलफौर अदायगी अमल में लाने का मुतालबा किया। हैदराबाद हल्के मलकपेट चंचलगुड़ा से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों की मनचिप्पा वाटरफॉल में डूबने से मौत वाक़े। मलकपेट रुकने असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस कायदीन की बरवक्त मौसर नुमाइंदगी वो तमाम मराहिल की तकमील के बाद नाशे विरसा के हवाले। निजामाबाद के मनचिप्पा वाटरफॉल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद शहर के असम्बली हल्के मलकपेट चंचलगुड़ा के रहने वाले 2 नौजवान सैयद मूसा वासिक वल्द सैयद इसाक 30 साल और सैयद याकूब वल्द सैयद कासिम उमर 31 साल का निजामाबाद के मनचिप्पा वाटरफॉल में तैराकी के दौरान डूबने से दोनों की मौत वाक़ हो गई। इस हादसे की इत्तला मलकपेट रुकने असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला इंचार्ज मजलिस निजामाबाद को मिलते ही उन्होंने निजामाबाद मजलिस कायदीन को मरहूम नौजवानों के अफराद खानदान के हमरा कानूनी कार्रवाई के जरिए पोस्टमार्टम के मराहिल को जल्द अज जल्द तकमील के बाद मरहूम नौजवानों की नाशों को विरसा के हवाले करने की हिदायत पर निजामाबाद टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाज, डिप्टी मेयर इदरीस खान, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी व कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर अब्दुल सलीम, माजिद सिद्दीकी, कॉर्पोरेशन मेंबर अरशद पाशा, कायदीन मजलिस खलील अहमद, उमर फारूक ने सरकारी दवाखाना पहुंचकर सुप्रिंटेंडेंट हॉस्पिटल प्रतिभा रानी, मैटनरी हेड HOD नागराजू मोहन के अलावा रूरल सर्किल इंस्पेक्टर से बात करते हुए दरकार कानूनी कार्रवाई के बाद जल्द अज जल्द पोस्टमार्टम के मराहिल की तकमील करवाते हुए मरहूम नौजवानों की नाशों को विरसा के हवाले करवाया। बाद अज़ा अफराद खानदान ने अपने अजीजों की नाशों को लेकर हैदराबाद के लिए रवाना हुए। आज की सुबह अवलीन सातों में हैदराबाद मलकपेट चंचलगुड़ा के रहने वाले 6 नौजवान मनचिप्पा जो दरगाह है उनकी निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में उनकी ज़ियारत करने के लिए आए थे। उसी सिलसिले में क्योंकि मनचिप्पा में एक रिज़र्व वाटर भी है, वहाँ पर तैरने के चक्कर में जाकर 2 बच्चे वहाँ गर्क हो गए। बड़ा इंतहाई अफसोस हुआ और जैसा ही अहमद बलाला साहब को जो इत्तला मिली कि मलकपेट के रहने वाले ये 2 नौजवान यहाँ पर पानी में गर्क हो गए, वैसे ही साथ ही निज़ामाबाद यूनिट में उन्होंने इत्तला दी। डिप्टी मेयर साहब और तमामी कारपोरेटर्स निज़ामाबाद के MIM यूनिट ने जैसा इत्तला मिलते ही हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों को, HOD को और पुलिस को इंफॉर्मेशन दी और हम यकीनन हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों का और पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे कॉल पर फौरी एक्शन में आते हुए जल्द से जल्द उनको पोस्टमार्टम करके बॉडी को उनके विरसा के हवाले किया और विरसा यहाँ से रवाना हो चुके। उम्मीद करते हैं कि वो जो 2 नौजवान इंतकाल कर गए उनके ख़ानदान वाले को हम ये कहते हैं कि सब्र करें, क्योंकि इंशाल्लाह आगे के लिए ये लोग आगे जो लोग यहाँ पर जो दरगाह को ज़ियारत करने आते हैं वहाँ पर थोड़ा सा होशियार रहें, क्योंकि उससे लगते ही एक रिज़र्व वाटर है। इंशाल्लाह वो लोग डिप्टी मेयर से कहे थे कि वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के तौर पर जाली वगैरह लगाओ, तो इस सिलसिले में हम कमिश्नर से और ज़िले इंतज़ामिया से नुमाइंदगी करेंगे कि वहाँ पर हिफाजत रहे, ताकि ज़ायरीन जो आते हैं उनको वो तालाब से दूर रहने के लिए, उनसे बचने के लिए मैं जैसा ही अहमद बलाला साहब ने हमें फ़ोन करके बोला, हम तमाम ही लोग यहाँ पर आके फौरी पोस्टमार्टम करके जो बॉडी को उनके ख़ानदान वालों को हवाले किए और वो यहाँ से निकल चुके हैं। हम ज़्यादा ये बस चाहते हैं कि अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। शहर निज़ामाबाद के धर्मपुरी हिल्स के एक मकान में पेश आया आतिशज़दगी का वाक़या। चंद दिन बाद थी उनके घर में लड़की की शादी, तमाम तर सामान जलकर खाक। मौके पर कांग्रेस कॉरपोरेटर व BCB डायरेक्टर हारून खान ने पहुंचते हुए लिया जायज़ा। वो रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने
इमदाद करने का दिया तयक़ुन। शहर निजामाबाद के इलाके धर्मपुरी हिल्स में मुकीम साबिरा बेगम और इनके शौहर, जो पेशे से लेबर के तौर पर खिदमत अंजाम देते थे, इनके दफ्तर की चंद यौम में शादी होने के सबब इनके घर में काफी जोश व खरोश के साथ तैयारियां जारी थी और शादी के लिए सामान भी जमा किया जा रहा था। लेकिन गुज़िश्ता शब शॉर्ट सर्किट के सबब इनके मकान पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसकी इत्तला पर मुकामी कांग्रेस कॉरपोरेटर तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेंबर हारून खान ने मौके पर पहुंचते हुए मुतासिर अफराद को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया और नॉर्थ एमआरओ व आरआई से बात करते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए नुमाइंदगी की। इसी तरह रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब को इस वाक़े की इत्तला देने पर उन्होंने भी अफराद खानदान की मदद का तयक़ुन दिया। वाज़ेह रहे कि इस हादसे में कुल 6 लाख के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। बल्दिया डिवीज़न नंबर 53 में हरकियाती बेखौफ मजलिस कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी की नुमाइंदगी पर मंजूर करदा तरक्याती कामों का मेयर नीतू किरण व मजलिसी कायदीन के हाथों अमल में लाया गया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद के बल्दिया इलाके डिवीजन नंबर 53 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरकियाती बेबा कायद माजिद सिद्दीकी की मुसलसल नुमाइंदगी व बेलोस खिदमात के सबब मंजूर करदा फंड्स के तहत तरक्याती कामों का मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्लोर लीडर व शहरी सदर शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मजलिस मोहम्मद फैयाज के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर तमाम शहर के मेहमान खुसूसी का अवाम ने वालेहाना इस्तकबाल अमल में लाते हुए इनकी शालपोशी व गुलपोशी अमल में लाई। बाद नज़द मस्जिद अनस काजी शहर मुफ्ती महबूब खान साहब की दुआओं के साथ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद नसीर, सैयद रफ़ीउद्दीन, मोतमद आला, जिला मजलिस व मावन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजीबुद्दीन शहबाज, अरशद पाशा व दीगर मौजूद थे। एमआईएम पार्टी की नुमाइंदगी पर आज मेरे डिवीजन 53 में अनीस मस्जिद के पास की रोड, जो अनीस मस्जिद के सामने की है, वो 10 लाख रुपए की लागत से काम का आगाज अमल में लाया जा रहा है, जिस पे मेयर मैडम तशरीफ लाए, डिप्टी मेयर साहब तशरीफ लाए, हमारे फ्लोर लीडर शकील साहब तशरीफ लाए, फयाज साहब और महल्ले की आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब का, जाबिर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। डिवीज़न नंबर 33 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर की काविशों के सबब 25 लाख की लागत से तरक्याती कामों का आगाज, अवाम ने किया खुशी का इजहार। आज शहर निजामाबाद के बल्दिया डिवीजन नंबर 33 में मुकामी इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तसीन की जारिया नुमाइंदगियों के सबब इस बल्दिया डिवीजन में काफी मुस्बित तब्दीलियां रूनुमा हुई है और आज इनकी नुमाइंदगी के सबब ही इलाके में 25 लाख की मालियत से तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया गया, जिसमें नज़द मस्जिद यासीन 10 लाख की लागत से सीसी रोड और इलाके में बारिश का पानी जमा न हो इसीलिए नज़द रेलवे लाइन सीसी कलवट की तामीर के लिए 15 लाख के तरक्याती कामों का मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस शकील फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फैयाज के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर इलाके की अवाम की जानिब से तमाम मजलिसी कायदीन का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल अमल में लाया गया और इनकी शालपोशी व गुलपोशी भी अंजाम दी गई। इस तकरीब में नौजवान कायद मोहम्मद मोहसिन, मजलिसी कायद सैयद लतीफ, सैयद जावेद अल अजमी, मुजाहिद, एसके रफीक, अब्दुल रज़ाक व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तायद पर नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के निगरानी में निज़ामाबाद डिवीज़न 33 इस्लामपुरा खुजा कॉलोनी में 25 लाख की लागत से 2 इनाग्रेशन हुए, जिसमें 10 लाख की सीसी रोड और रेलवे ट्रैक के बैक साइड 15 लाख का कलवट का अल्हम्दुलिल्लाह इनाग्रेशन निज़ामाबाद मेयर और डिप्टी मेयर हमारे टाउन सदर शकील साहब और डिस्ट्रिक्ट सदर फयाज साहब की निगरानी में अमल में आया, जिस मौके पर इस्लामपुरा खुजा कॉलोनी के तमाम अवाम और मेरे साथी तमाम कारपोरेटर मौजूद थे, जिसके लिए मैं तमाम अवाम और मेरे साथी कारपोरेटर और हमारे ज़िम्मेदारों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास करके हमारे अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, बलाला साहब का, भैंसा चेयरमैन जावेद अहमद साहब का और निज़ामाबाद टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अवामी फलाह व बहबूद कांग्रेस हुकूमत का अव्वलीन मकसद। चक्रानपल्ली मंडल के मुकाम पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम।
रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों के अलावा सीएम रिलीफ फंड चेकों की मुस्तहिकीन में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद प्रजा पालना के तहत तरक्याती कामों को अंजाम देने के साथ साथ फलाह व बहबूदी स्कीमात के साम्राज्य से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तिबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को फायदा पहुँचाया जा रहा है। और इसके अलावा मंडल से मुतल्लिका मौज़ूआत में सकूनत पजीर किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को फरोख्त करने के लिए मंडल के कई देहातों में धान खरीदारी मराकज का क़याम अमल में लाते हुए उन्हें हुकूमत की जानिब से मुनासिब कीमत फराहम करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में साबिका IDCM चेयरमैन साई रेड्डी, मंडल से मुतल्लिका मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा साबिका सरपंच चिन्ना साई रेड्डी, नरसा रेड्डी, आरमूर गंगा रेड्डी, साबिका MPTC आर गंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। धान खरीदारी में तेजी लाने का जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने मंडल के गरगुल देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि धान की खरीदारी में तेजी लाते हुए धान के जखीरे को हासिल करने के लिए जायद हमालियों को लेने की ताकीद की। धान के जखीरे को हासिल करने के दौरान नाप तोल में किसी भी किस्म की गलती किए बगैर धान के पैदावार को हासिल करे और तरगु निकालने के फौरी बाद धान के जखीरे पर मुबनी बैग को लारी में लोड करके राइस मिलों को मुंतकिल करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में RDO रंगानाथ राव, सिविल सप्लायर जिला मैनेजर राजेंद्र, इंचार्ज जिला सिविल सप्लायर ऑफिसर नरसिम्हा राव व दीगर ने शिरकत की। महाराष्ट्र झारखंड इंतखाबी तशहीर मुहिम में AICC कायद राहुल गांधी मसरूफ होने के बावजूद भी मरदमशुमारी को अहमियत देते हुए शहर हैदराबाद का दौरा करने का TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया इज़हार। इस माह की 5 तारीख को हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले कास्ट सेंसस से मुताल्लिका कॉन्फ्रेंस में AICC आला कायद राहुल गांधी हिस्सा लेने वाले इजलास से मुताल्लिका इंतजामात TPCC सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में अंजाम दिए गए। इस मौके पर उनके साथ AICC कौमी कायद K राजू, MP सनील यादव, C किरण कुमार रेड्डी, DCC सदर रोहिन रेड्डी, K नीलिमा, पवन मल्लादी, प्रीतम, फहीम कुरैशी, दीपक जान, B नायक व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने कहा कि महाराष्ट्र झारखंड इंतखाबी तशहीर मुहिम में मसरूफ होने के बावजूद भी तेलंगाना में मुनक़िद होने वाले कास्ट सेंसस से मुताल्लिका कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस की अहमियत को कांग्रेस पार्टी ने कबूल किया है। TPCC चीफ ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में खानदानी सर्वे शुरू करते हुए मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक रखने वाले बरादरी की आबादी के मुताबिक दौलत की तकसीम अमल में लाना राहुल गांधी का अहम तरीन मकसद होने का इज़हार किया। इख्तिताम से ख़बर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तशहीर मुहिम में AICC कायद राहुल गांधी मसरूफ रहने के बावजूद भी मरदमशुमारी को अहमियत देते हुए शहर हैदराबाद का करेंगे दौरा। हैदराबाद के इंदिरा गांधी भवन में मुनक़िदा तैयारी से मुताल्लिका इजलास से TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया इज़हार। शहर के मुख्तलिफ अक़लियती इलाकों में मेयर नीतू किरण व मजलिसी कायदीन के हमरा तरक्याती कामों का किया आगाज़। निजामाबाद के धर्मपुरी हिल्स के एक मकान में पेश आया आतिशज़दगी का वाक़या। चंद दिन बाद की उनके घर में लड़की की शादी, तमाम तर सामान जलकर खाक। मौके पर कांग्रेस कॉरपोरेटर व PCB डायरेक्टर हारून खान ने पहुंचते हुए लिया जायजा। वो रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इमदाद करने का दिया तयक़्क़ुज़। अवामी फलाह व बहबूद ही कांग्रेस हुकूमत का अव्वली मकसद। जगरानपल्ली मंडल के मुकाम पर रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम। गवर्नमेंट स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने में हुकूमत नाकाम हुई है। शहर निजामाबाद के कोटा गली में वाक़ गर्ल्स हाई स्कूल का अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने अचानक तनकीद अमल में लाई। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिका शिकायतों को मिलकर हल करने के लिए ट्रेनी कलेक्टर संकेत कुमार ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। बल्दियाती इंतखाबात में 20 तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिका ख़ुसूसी कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। हुकूमत का अहम तरीन फैसला। हैदराबाद में वाक़ जुबली हिल्स में DM रेवंत रेड्डी के क़यामगाह पर मुनक़िदा इजलास में TPCC चीफ MLC महेश कुमार
बुजुर्ग और अहदेदारों ने की शिरकत। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।